हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की कविता चाँद से थोड़ी सी गप्पें पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसमें एक छोटी लड़की जो कि 10-11 साल की है, वह चाँद से गप्पें लड़ा रही है, चाँद से प्रश्न पूछ रही है, उनसे बातें कर रही है कि आप ऐसे क्यों हो, आप घटते बढ़ते क्यों हो, आपने ऐसे कपड़े पहने हैं, आपको शायद कोई बीमारी है। वो उसके मन में जो भी जिज्ञासाएं उठती हैं वो पूछ रही है, फिर उन प्रश्नों का उत्तर खुद ही ढूंढती है कि हाँ, आप कोई बीमारी हो सकती है। इस तरह से वो लड़की चाँद से बातें कर रही है। चलिए पढ़ते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। छोटी लड़की कहती है कि आप गोल हैं, आप कैसे हैं, गोल हैं, मगर आप तिरछे नजर आते हैं, आप कुछ कुछ तिरछे से नजर आते हैं। जरा मतलब थोड़ा सा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, ऐसा लगता है कि आपने आसमान को पहना है। कुल मतलब पूरा, आकाश आसमान, पूरा आसमान आपका वस्त्र है और आपने उसको धारण किया है। वह वस्त्र भी कैसा है, तारों जड़ा। ऐसा लग रहा है कि वह नीला आकाश चमकते हुए तारों से सजाया गया है। जड़ना, उसको सजाना, उसके द्वारा, तारों के द्वारा सजाना। जिस प्रकार साड़ियों में सितारे लगे होते हैं, स्टार्स लगे होते हैं, या अन्य चीजों से साड़ियों को सजाया जाता है, तो उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आकाश रूपी वस्त्र पहना है जो तारों से सजाया गया है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। आप मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा, कैसे हैं वो गोरे चिट्टे और गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह। लड़की को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो पोशाक वाली, जो उनकी तारों जड़ित पोशाक है, उसको उन्होंने चारों ओर को फैलाया है। सिमत मतलब दिशा, चारों दिशा में अपनी ड्रेस को फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, परंतु आप तिरछे नजर आते हैं। जैसे कि चित्र में भी दिख रहा है, वो कभी ऐसे टेढ़े दिखते हैं, कभी ऐसे टेढ़े दिखते हैं, कभी छोटे दिख रहे हैं, कभी बड़े दिख रहे हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह। आप अपनी पोशाक मतलब ड्रेस, पहनावा, सिमत मतलब दिशाएं। वे चाँद से कह रही हैं कि आप तो अपनी ड्रेस को, अपने कपड़ों को चारों ओर, चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी ड्रेस चारों दिशाओं में फैली हुई है, परंतु आप कुछ तिरछे से नजर आते हो। जैसे कि चित्र में भी दिख रहा है, चाँद कुछ टेढ़ा टेढ़ा सा है ना, कभी चाँद छोटा दिखता है, कभी बड़ा दिखता है, कभी और टेढ़ा दिखता है, कभी चाँद कभी एक आकार में नहीं रहता है। तो वो फिर कह रही है, उनसे कह रही है वाह जी, आप तो रूप बदलते हो, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। अब कह रही, आप क्या हमको बुद्धू समझते हो, निरा मतलब एकदम, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब वो अनुमान लगा रही है, वो सोच रही है कि शायद चाँद को कोई बीमारी है। आप हमको बुद्धू मत समझो, हमको पता है कि आप बीमारी वाले हो, आपको कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, जब आप घटने लगते हैं तो घटते ही चले जाते हो। और बढ़ते हैं बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। जब आप बढ़ते हैं
तो बढ़ते ही चले जाते हैं। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हो, चाँद छोटी सी स्थिति में है, छोटे से आकार में है, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, एक दिन बढ़ते बढ़ते चाँद पूरे आकार में आ जाता है। पूरे आकार में किस दिन आता है बच्चों? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के अगले दिन से चाँद थोड़ा थोड़ा घटता है और अमावस्या के दिन तक चाँद एकदम गायब ही रहता है। उसके बाद घटना बढ़ना, यह चाँद की कलाएं कहलाती हैं। तो इसी घटने बढ़ने से लड़की अचंभित है, आश्चर्यचकित है और वह अनुमान लगाती है कि शायद चाँद को कोई बीमारी है। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। फिर आप तब तक नहीं रुकते हो जब तक एकदम गोल नहीं हो जाते हो। गैरी बढ़ते बढ़ते एकदम गोल अवस्था में आ जाता है चाँद, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। आपकी तो यह बीमारी कभी अच्छी होती ही नहीं है, क्योंकि चाँद का यह रूप हर महीने चलता रहता है। फिर वो घटते हैं, घटते घटते एक दिन अमावस्या आती है, फिर बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा को पूरा चाँद दिखाई देता है। इस प्रकार यह कविता समाप्त होती है। इसमें हमने मुख्य रूप से यह देखा कि बच्चे को कितनी जिज्ञासाएं हो रही हैं, उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, वो उनसे बातें कर रही है। चाँद बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। वैसे भी बच्चे चाँद को चंदा मामा कहते हैं, उसको देखते हैं